और गाय वैष्णव है, परम वैष्णव जो है वो गाय है। जो गाय की पूजा करता है ठाकुर जी उसके ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। गोसाई जी ने कहा है कि आप जो है वो वैष्णवों की पूजा करो, जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उन लोगों की तुम जो है पूजा करो। एक बात का ध्यान रखना कि जो भी वैष्णव आ जाए तो खाए बिना कुछ भी नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाओ, प्रसाद के रूप के अंदर, स्वरूप के अंदर लेकर के जाएंगे। आज महाराज जी से कहते हैं कि हमारा भी आप प्रसाद लेकर के अवश्य जाए। तो मधुकर दास जी ने कहा कि ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसा कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवताओं के बराबर होता है, भगवान के बराबर होता है, हमेशा उनका सम्मान करो। तो मधुकर दास जी जो है वैसा ही करने लगे। एक दिन गांव वालों ने सोचा कि जो भी तुलसी की माला पहन करके आया हुआ होता है, तिलक लगाया हुआ होता है, इनके ये चरण धोया करते हैं, पूजा करते हैं। राजा पगला गया है। तो उन्होंने एक दिन जो है वो गधे को तुलसी की माला पहना दी, तिलक लगा दिया और बाहर आकर के कहा कि हे राजन, हे महाराज, वैष्णव आया। और जैसे ही मधुकर दास जी ने सुना कि भाई वैष्णव आया है तो वो बाहर दौड़ करके आए। जब बाहर दौड़ करके आए तो उन्होंने सामने देखा कि गधा है और गधे के ऊपर गधे के अंदर तुलसी की माला भी पहनाई हुई है, तिलक भी लगाया हुआ है। तो उस समय वो दौड़ करके पुनः महल में गए और जाकर के रानी से कहा, बड़े खुश हुए आज, और रानी से कहा कि अरे देवी तुम जल्दी आओ, हमेशा वैष्णव हमारे यहाँ पर जो है वो 2 पांव में आते हैं, लेकिन आज तो जो है वो चौपाया बन करके आए। दौड़े दौड़े गए और जल्दी से जो है वो चांदी का लोटा लेकर के आओ, मैं उनके आज चरण धोऊंगा। और मधुकर दास जी जो है वो उस गधे के पांव को जो है वो धोने लग गए। और धो करके वो जैसे ही वो पान करने लगे, उसी समय साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान जो है वो प्रकट हो गए। भगवान आए, गधे के रूप के अंदर आए। पता नहीं परमात्मा भगवान जो है वो किस रूप के अंदर आ जाए, ये किसी को कोई पता जो है नहीं है। 252 वैष्णव की वार्ता कहती है कि जैसे ही मधुकर दास जी के सामने परमात्मा प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि आज मैं तेरे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, बड़ा खुश हूं कि तूने जो है एक गधे के अंदर भी मुझे देखा है, मुझे पाया है। अगर जीव मात्र के अंदर अगर हमने परमात्मा को देख लिया, भगवान को देख लिया, तभी हम जो है वो सच्चे वैष्णव कहलाए, सच्चे वैष्णव होते हैं। फिर वही बात जो सुबह कही थी, तुझ में रब दिखता है यारा क्या करो। जीव मात्र के अंदर परमात्मा दिखने लग जाते हैं, भगवान दिखने लग जाते हैं जब हम प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर को देखने लग जाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा है कि प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर समाया हुआ है। और आप लोगों को तो कल भी, परसों भी कहा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उससे पहले जब गाय मैया निकली थी, गाय मैया प्रकट हुई थी, तो सीधे स्वर्ग में देवता ले गए थे, लेकिन वहां पर गाय उदास हो गए। तो देवताओं ने पूछा, महात्माओं ने, संतों ने पूछा कि भाई भैया आप उदास क्यों हो गई। तो उस समय गाय ने कहा था कि मेरे बच्चे नहीं है यहाँ पर, और हर माँ जो है अपने बच्चे के बिना उदास हो जाती है। तो गाय से पूछा था कि तुम चाहती क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो मृत्यु लोक के अंदर जाना चाहती हूं। और वही गाय जो स्वर्ग के अंदर, जिसको स्वर्ग मिला था, वो गाय स्वर्ग छोड़ करके इस मृत्यु लोक के अंदर आई है। किसके लिए आई है? हमारे लिए आई है, हम बच्चों के लिए आई है। जब वो गाय हमारे लिए आ सकती है तो हम लोग जो है उस गाय को जो है कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे उसका तिरस्कार कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहे कितना ही तिरस्कार करें, कितना ही अपमान क्यों न करें, लेकिन उसके बावजूद भी गाय हमें जो है वो नहीं छोड़ा करती। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय के जो है वो अलग अलग पेट होते हैं।